Hello everyone, welcome to the channel. So today we're going to talk about the concept of hybridization. तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पर जाने के पहले हम एक जो बेसिक डिफरेंस होगा ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल के बीच में उसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ऑर्बिट की बात करें, है ना, तो ऑर्बिट जो होता है वो बेसिकली इट इज नथिंग बट जस्ट अ टू डायमेंशनल पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट है बेसिकली आया है बोहर्स एटॉमिक मॉडल से। बोहर्स एटॉमिक मॉडल से सपोज हम एक बेसिक हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल अगर हम लेंगे तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस सर्कुलर फिक्स्ड पाथ में इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो एक बेसिक सिंपल टू डायमेंशनल पाथ है जिस पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस पर्टिकुलर पाथ को बोलते हैं हम ऑर्बिट, है ना। ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स रहती है और जो काफी सारी चीजें हैं जो बोहर एटॉमिक मॉडल में हमें बताई गई थी। तो जो ऑर्बिट एक टू डायमेंशनल पाथ है और वहीं हम ऑर्बिटल की बात करें जो कि कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम का। तो ऑर्बिटल जो है एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा जिस रीजन में होगी उस एरिया को हम बोलेंगे या उस स्पेस को हम बोलेंगे ऑर्बिटल। ऑर्बिट जैसे ऑर्बिट के हमने डिफरेंट टाइप देखे या सपोज अगर मल्टीपल ऑर्बिट अगर इसके आसपास होते तो हम उसकी नंबरिंग कर सकते थे के एल एम एन इस टाइप से या फिर सिंपली 1 2 3 एंड 4 इस टाइप से। बट ऑर्बिटल हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं जैसे सपोज एस ऑर्बिटल, है ना, सबका एक पर्टिकुलर शेप होता है। एस ऑर्बिटल जो हमारा होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है ना। पी ऑर्बिटल इसी तरह से हम बात करें तो इस तरह से वो एक डम्बल शेप का होगा। डी ऑर्बिटल जो होगा वो डबल डम्बल शेप का होगा इस तरह से। इसी तरह से एफ ऑर्बिट के भी मल्टीपल लोब्स होते हैं और इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस था ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में, है ना। तो एक बार और रिकॉल करते हैं, ऑर्बिट एक टू डायमेंशनल पाथ है अराउंड न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, रिवॉल्व करता है। और ऑर्बिटल की बात करें तो एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना या प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, है ना। तो जैसा कि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से जानते हैं कि जो कोवैलेंसी होती है, तो कोवैलेंसी जो हमारी होती है वो इक्वल होती है किसके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो सपोज हम एग्जांपल कार्बन का ही लेते हैं ना। तो कार्बन का अगर एग्जांपल लें, एटॉमिक नंबर होता है इसका 6। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो वो हो जाएगा 1s2, सॉरी 1s2 2s2 एंड 2p2। अगर ड्रॉ करें इसको तो ये हो जाएगा हमारा 1s ऑर्बिटल, है ना, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 2s ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन है। और ये p में तीन ऑर्बिटल होते हैं तो p के ये जो दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से। तो अगर हम इसके वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो जो कि ये जो सेकंड शेल है इसका वैलेंस शेल है, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन दो हो रहे हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस कोवैलेंसी कॉन्सेप्ट इसकी वैलेंसी होनी चाहिए दो, है ना। या अगर इसकी वैलेंसी की हम बात करें तो इट शुड बी 2। इसी तरह से अगर हम बेरिलियम का एग्जाम्पल लें, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4, है ना। बेरिलियम का एग्जाम्पल अगर हम ले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p0, है ना। अगर हम ड्रॉ करें इसको तो 1s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, 2s में दो इलेक्ट्रॉन है और p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। तो इसमें अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं तो इसके हिसाब से इसकी वैलेंसी होनी चाहिए थी 0। इसी तरह से अगर हम बोरॉन की बात करें, एटॉमिक नंबर होता है 5। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 देन 2s2 एंड 2p1। ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे
2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p में जो होगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसकी वैलेंसी होनी चाहिए 1। बट जो एक्चुअल वैलेंसीज है हम सभी जानते हैं कि कार्बन की जो होती है 4 होती है ना, और जो हमारा क्या बोलते हैं बेरिलियम होता है उसकी 2 होती है और बोरॉन की 3 होती है। ठीक है, ये हमारी एक्चुअल वैलेंसीज है। तो इसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर फेल होता है, तो इसके लिए वीबीटी के अंदर ही कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने इंट्रोड्यूस किया है ना, जो कि बताता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के पहले ये जो ऑर्बिटल है जिनकी डिफरेंट एनर्जीज है, अलग अलग शेप्स है, इनका क्या होगा, आपस में एक इंटरमिक्सिंग होगी जिससे नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे, है ना। उन हाइब्रिड ऑर्बिटल के जो एनर्जीज होगी वो इक्विवेलेंट होगी और उनके शेप्स आइडेंटिकल होंगे ताकि वो आगे जाके बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करे, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होगा कि जो ये 2s इलेक्ट्रॉन है इन तीनों एटम्स का, वो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और वो जाएगा 2p में, है ना। तो सपोज कार्बन के केस में एग्जांपल लेंगे तो ये जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक है, 2s का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा और आ जाएगा इस 2p में, है ना। अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो इसके अकॉर्डिंग कार्बन की जो वैलेंसी हो जाएगी 4, मतलब कार्बन है वो 4 टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है ना। इसी तरह से बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो जाके जंप करेगा 2p में, है ना। इस तरह से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इसके हो गए 1 एंड 2। इस तरह से इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, है ना। इसी तरह से बोरॉन की अगर बात करें तो बोरॉन में से एक 2s इलेक्ट्रॉन जाएगा और वो जंप करेगा किसमें, 2p में, है ना। इस तरह से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 हो गए और इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 3, है ना। तो इसी तरह से एक कह सकते हैं हम कि ये इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है जिससे कि नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, विच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड उनका शेप भी कैसा रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। तो सपोज एक सवाल उठता है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन को दूसरे शेल में या दूसरे सब शेल में जंप करने के लिए जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिलेगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है कि जो एनर्जी जो मिलेगी वो कंपनसेट हो जाएगी बाद में, जब बॉन्ड फॉर्म करेगा तो बॉन्ड फॉर्म करने से जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी यहाँ पर कंपनसेट हो जाएगी, या वो एनर्जी का इस्तेमाल करके मे बी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है नेक्स्ट सब शेल में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं हमारे कॉमन CH4 यानी मीथेन के मॉलिक्यूल का और उससे समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वापस लिखते हैं हम, है ना। 6 एटॉमिक नंबर है ना। ये हो जाएगा जो 1s ऑर्बिटल है इसमें है हमारे, जस्ट अ सेकेंड, 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये 1s ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s हो गया, और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गए 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। ये है हाइब्रिडाइजेशन के पहले, है ना। वहीं हम हाइड्रोजन की बात करें, है ना, हाइड्रोजन में क्या है, 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो 1s में हाइड्रोजन के 1s में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन, 1s में एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 1s में एक इलेक्ट्रॉन, ही हमारे पास 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। ठीक है, तो इनको बॉन्ड फॉर्म करना है विद कार्बन, तो उसके लिए क्या होगा, कार्बन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स होंगे, है ना, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि जो 2s का ऑर्बिटल है हमारा, सॉरी 2s के ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो जंप करेगा और जाएगा किसमें, 2p में, है ना। अब हमारे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए जिससे 4 हाइड्रोजन के एटम बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का एटम आ गया यहाँ पर, दूसरा आ गया यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा वाला यहाँ पर, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से एक कार्बन एटम के साथ, है ना, 4 हाइड्रोजन के एटम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है ना, एक s ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस तरह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो कहलाएगा हमारा sp3।
ठीक है। तो जो CH4 होता है, CH4 में जो कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कहलाता है हमारा sp3। तो इसके शेप की हम बात करें तो वो होता है टेट्राहाइड्रल। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके अलावा जो थर्ड हाइड्रोजन है उसको हम कह सकते हैं कि वो दैट पर्टिकुलर हाइड्रोजन इज आउट ऑफ द प्लेन, है ना। इसको हम इस तरह के बॉन्ड से शो करेंगे ये कि ये है आउट ऑफ द प्लेन, और ये वाला बॉन्ड जो जा रहा है ये जा रहा है इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, है ना। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री और 28 मिनट्स, ठीक है। तो ये बेसिक एग्जांपल है sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक मॉलिक्यूल का, है ना। तो हमने क्या समझा इससे कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो वो कहलाएगी इट इज द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, जो कि वो करते हैं बाय रिडिस्ट्रीब्यूटिंग देयर एनर्जीज टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ atomic or new set of orbitals of equivalent energies and आइडेंटिकल शेप्स, ठीक है। तो ये है हमारी एक बेसिक डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की, जिसको हमने एग्जांपल से समझा है ना। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स होते हैं उनकी मदद से देखते हैं। तो बेसिकली कई तरह के हो सकते हैं, जैसे अगर बेसिक एग्जांपल्स की बात करें तो sp हाइब्रिडाइज, है ना, जिसका एग्जांपल होता है BeCl2, ठीक है। जो BeCl2 मॉलिक्यूल है वो कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड है ना। इसमें हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन निकालने का या जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन को समझने का जो सबसे बेसिक तरीका है या सिंपलेस्ट ट्रिक आप इसको बोल सकते हैं कि कुछ नहीं करना है, हमें निकालना है स्टेरिक नंबर की हेल्प से। स्टेरिक नंबर की हेल्प से हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। स्टेरिक नंबर इज नथिंग बट यू जस्ट हैव टू काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, number of sigma bonds plus number of lone pairs. As we can see BeCl2 मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp और इसका शेप कहलाएगा लीनियर, है ना। इसी तरह से एग्जांपल लेते हैं AgCl3 का, है ना। AgCl3 कुछ इस तरह का होगा, है ना। तो इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 एंड 3, है ना। तो इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, है ना। ये शेप कहलाएगा हमारा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। sp3 का एक कॉमन एग्जांपल हम देख ही चुके हैं जो कि है हमारा CH4, है ना। इसका शेप होता है टेट्राहाइड्रल, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल का H2O, है ना। H2O का अगर हम शेप ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह का होगा। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है हमारे पास और 2 सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो स्टेरिक नंबर अगर इसका निकाले तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गए 1 और 2, है ना। इसी तरह से नंबर ऑफ लोन पेयर भी 2 लोन पेयर हो गए, मतलब टोटल स्टेरिक नंबर हमारा हो गया इसका 4। स्टेरिक नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा sp3, है ना। 3 + 1 = 4। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।